हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में, जिसमें आज की योजना है राजीविका। ये योजना एग्ज़ाम के एंगल से महत्वपूर्ण है और राजस्थान सरकार की योजनाएं वैसे भी एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो उस एंगल से इम्पॉर्टेंट बनती है। फिर ये एक इकलौती योजना नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी योजनाओं का समावेश है, उस एंगल से भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो आइए देखिए राजीविका, इसका पूरा नाम है राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, और शॉर्ट में बन जाता है राजीविका। एक बार फिर से देख लीजिए, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो हम ये लोग देखें कि बेसिकली ये जो ग्रामीण विकास परिषद है, इसकी स्थापना राजस्थान में कब की गई। कभी कभी डेट बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है, तो इसकी स्थापना राजस्थान में अक्टूबर 2010 में की गई थी, और इसकी स्थापना करने वाला संस्थान जो था वो ग्रामीण विकास विभाग था। तो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोलर या इसका जो प्रशासनिक नियंत्रण है वो ग्रामीण विकास विभाग के पास में है। लेकिन राजीविका बेसिकली एक स्वायत्त परिषद है, जिसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस बॉडी है, मतलब इसका नियंत्रण खुद के पास में है। प्रशासनिक नियंत्रण का मतलब डायरेक्शन देना ही होता है, लेकिन खुद का वित्तीय नियंत्रण ये सब इनके खुद के पास में है। जब कोई संस्थान स्वतंत्र रूप से पंजीकृत होता है तो उसको अपने आप को किसी ना किसी फॉर्मेट में किसी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में पंजीकृत कराना पड़ता है, और ये ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली कोई फर्म, कोई सोसाइटी, कोई कंपनी इस रूप में होती हैं। तो ये बेसिकली एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है। जब भी भारत में कोई सोसाइटी बनती है तो सोसाइटी के पंजीकरण के लिए भारत में कानून है, जिसका नाम है कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958। तो ये उस कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है। राजीविका के अध्यक्ष फिक्स हैं, जो भी राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे वही राजीविका के अध्यक्ष होंगे, और राजीविका में उपाध्यक्ष ग्रामीण विकास मंत्री होते हैं। हम जानते हैं कि राजस्थान के अंदर ग्रामीण विकास विभाग है, मंत्रालय नहीं है। ग्रामीण विकास विभाग के जो मंत्री हैं वो इसके उपाध्यक्ष होते हैं। तो ये दो पोस्ट फिक्स हैं। अब वर्तमान में जो ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री होंगे वो इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहेंगे, और मुख्यमंत्री साहब इसके अध्यक्ष बनेंगे। इसका मुख्य कार्य क्या है, क्योंकि कोई भी योजना किसी ऑब्जेक्टिव के साथ ही लागू होती है, तो राजीविका जो है वो किस उद्देश्य से बनाई गई है। इसका पहला उद्देश्य है स्वयं सहायता समूह, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोल देते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप के आधार पे संस्थानिक अवधारणा के ऊपर पालन करते हुए ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना। तो ग्रामीण विकास संबंधी, ग्रामीण में आजीविका विकास संबंधी जितने भी कार्यक्रम होंगे उनके एक शक्ति के केंद्र के रूप में राजीविका काम करता है। अब हम लोग देखते हैं कि राजीविका के अंतर्गत कौन कौन सी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। तो ये सब अलग अलग योजनाएं हैं, और इनका कंट्रोलर एक तरह से राजीविका या सेंट्रल पॉइंट राजीविका हो गया। पहली योजना है राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना। याद रख लीजिएगा नाम, राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना। अंग्रेजी में बोलेंगे राजस्थान रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट, शॉर्ट में बन जाएगा RRLP। RRLP का उद्देश्य है कि राजस्थान में वो परिवार जो BPL कैटेगरी में आते हैं और गरीबी रेखा से नीचे, तो हो ही गए, BPL का मतलब यही होता है, तो उनको गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। तो BPL परिवारों को नॉन BPL में या APL में कन्वर्ट करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो 4 लाख चयनित BPL परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना। गरीबी रेखा से ऊपर कैसे लाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि रेखा के ऊपर नाम लिख देंगे। गरीबी रेखा में ये गरीबी के कारण गए, तो इनकी आर्थिक शक्ति मजबूत करके इनको कमाई के और साधन दे के स्थायी रूप से इनको रिच बना देना, वही हमारे लिए बेसिकली इनमें स्थायी आय में वृद्धि करना कहलाएगा। अब हम इससे फ़ायदा क्या लेंगे, जब चयनित परिवार अबव पॉवर्टी लाइन आ जाएगा तो वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ पाएगा, और उनकी जो क्षमता है उसमें दिन प्रतिदिन वृद्धि होगी। और ये काम कैसे करता है, तो स्वयं सहायता समूहों का बैंक का साख हेतु क्षमतावर्धन। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम लोग इस तरह से डेवलप करना चाहते हैं कि उसमें बैंकिंग जैसी सुविधाएं भी वो दे पाएँ, और विशेष रूप से छोटे छोटे कर्जे दे पाएँ, जिससे कि ग्रामीण स्तर पर लोगों को साख उपलब्ध हो पाए। अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि इस परियोजना की कॉस्टिंग कितनी है, इसकी लागत कितनी आएगी। तो हम लोग ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि इसकी लागत 870 करोड़ रुपए आएगी, और इस 870 करोड़ रुपए में फंडिंग 2 पैटर्न में की गई है। कुछ पोर्शन इसका वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक फंड करता है, और कुछ पोर्शन इसका राज्य सरकार के द्वारा फंडेड है। टोटल 870 करोड़ में से 769.90 करोड़ रुपीज़ ये विश्व बैंक देता है, और 100.10 करोड़ रुपए ये राज्य सरकार की फंडिंग है। इस परियोजना को कहाँ कहाँ पे लागू किया जाएगा, तो बेसिकली संपूर्ण राजस्थान में लागू करने की बजाय ये केवल 17 जिलों के अंदर ही है। आप नाम याद करना चाहें तो 17 जिलों के नाम याद कर सकते हैं: चूरू, बीकानेर, बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, और उसके साथ साथ डूंगरपुर, झालावाड़,
करौली, कोटा, राजसमंद, सवाई माधोपुर, टोंक और उदयपुर। तो ये एक हमारी पहली योजना हो गई जिसका नाम है RRLP। अब देखते हैं अगली योजना। नेक्स्ट योजना का नाम है राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन, राजस्थान रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो राजस्थान रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है ये बेसिकली राष्ट्रीय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये जो है ये राष्ट्रीय योजना है। राष्ट्रीय योजना का मतलब है केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाती है, केंद्र सरकार के द्वारा नियंत्रित की जाती है, उन्हीं के द्वारा इस योजना को लाया गया। 1999 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के नाम से इसको लागू किया था। तो पहले इसका नाम होता था स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना। बाद में 2011 में इस योजना का पुनर्गठन, मतलब योजना को चेंज किया गया और इसका नाम बदल के कर दिया गया राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन। इसको फिर नया नाम दे दिया गया दीनदयाल अंत्योदय योजना। तो वर्तमान में ये दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से जानी जाती है। या यूँ समझें कि दीनदयाल अंत्योदय योजना में बहुत सारे काम होते हैं, उसमें से एक काम के रूप में इसको भी अपना लिया गया। इसमें भी जो फंडिंग हो रही है वो फंडिंग पूरी की पूरी, मतलब फंडिंग का मैक्सिमम पोर्शन वर्ल्ड बैंक देता है और डेफिनेटली वर्ल्ड बैंक के अलावा जो शेष हिस्सा है वो तो भारत सरकार देगी ही। इसका उद्देश्य है ग्रामीणों का कौशल विकास करना। तो ग्रामीणों के अंदर इस तरह की स्किल डेवलप कर देना कि ग्रामीण क्षेत्र में ही वो रोजगार कमा के खा सकें, वहीं पे वो स्थायी रूप से आर्थिक रूप से सक्षम हो सकें। तो उनको स्थायी रूप से गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराना। और इसमें हम लोग कोशिश ये करते हैं कि महिलाओं के छोटे छोटे सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के महिलाओं का एम्पावरमेंट या सशक्तिकरण का प्रयास भी यहाँ पे हम लोग करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट योजना। नेक्स्ट हमारी योजना है जिसका नाम है पश्चिमी राजस्थान गरीबी शमन योजना, एम पावर। तो देखिए एम पावर का मतलब सशक्तिकरण होता है, उसी का विभ्रंश लिया गया है एम पावर। एम पावर योजना अपने नाम से दिखाती है कि सशक्तिकरण रिलेटेड योजना होगी। इस योजना को पश्चिमी राजस्थान में लागू किया गया। तो एरिया अगर आपका पश्चिमी राजस्थान में आपको ध्यान रहता है तो उससे आपका काम बन जाएगा, याद करना थोड़ा सरल हो जाएगा आपके लिए। आइए देखते हैं। यह योजना बेसिकली राज्य सरकार की योजना है, मतलब राजस्थान गवर्नमेंट की योजना है। 2007 में शुरू की गई और हमारा जो जोधपुर संभाग है राजस्थान का, उसके 6 जिलों के अंदर हम लोग इस योजना को चलाते हैं। इस योजना में वित्तीय सहायता वर्ल्ड बैंक की जगह, यहाँ पे वर्ल्ड बैंक नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ पे कौन फंडिंग करता है? इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, कृषि के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष, वहाँ से इसके लिए पैसा मिलता है। और इस परियोजना का उद्देश्य अगर हम लोग देखें तो इसका उद्देश्य है निर्धन लोग जितने भी उस एरिया में हैं 6 जिलों में, उनके जीवन की गुणवत्ता या उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना। इसके साथ साथ स्थायी रूप से रोजगार का सृजन करना और जल सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो ये अगली योजना हो गई हमारी एम्पावर योजना। उसके बाद नेक्स्ट हमारी योजना है जिसका नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना, नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। देखिए ये भी दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के अंतर्गत ही चलाई जाती है। इसमें विश्व बैंक के द्वारा फंडिंग की जाती है और ये भारत सरकार की एक योजना है। राजस्थान में ये बेसिकली 9 जिलों में चलती है और 9 जिलों में टोटल मिला के हम इसको 38 ब्लॉक्स के अंदर चलाते हैं। इसका उद्देश्य है स्वयं सहायता समूह या सेल्फ हेल्प ग्रुप को सशक्त करना, ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि करना, ग्रामीण कौशल और ग्रामीण एरिया में उद्यम को प्रोत्साहित करना, ग्रामीण उत्पादों को बाजार तक पहुंचाना और वित्तीय सेवाओं के वितरण को बढ़ाना, फाइनेंशियल सर्विसेज के डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाना। और ये इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है। तो देखिए ये हो गई हमारी नेक्स्ट योजना। उसके बाद अगली हमारी योजना है जिसका नाम है एक ब्लॉक एक उत्पाद, 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट। देखिए ये क्या है? अभी अर्थव्यवस्था के अंदर जब भी डेवलपमेंट होता है तो डेवलपमेंट का फ़ायदा नॉर्मली पूरे क्षेत्र को एक समान नहीं मिल पाता, कुछ क्षेत्र विकास से वंचित रह जाते हैं। तो हम लोग उन ब्लॉक्स को जो अर्थव्यवस्था में जिनमें गतिशीलता नहीं है उनको प्रमोट करने के लिए, उनको सहायता देने के लिए इस योजना को लेके आए। देखते हैं वर्तमान में जीवंत अर्थव्यवस्थाओं से वंचित ब्लॉकों में आजीविका के अवसर पैदा करना। ऐसी अर्थव्यवस्थाएं, ऐसे ब्लॉक जिनमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, वहाँ पे रोजगार के साधन विकसित करने तो कुछ नया करना पड़ेगा। उनके लिए हम ये योजना लेके आए। आजीविका द्वारा कवर क्षेत्र के 150 ब्लॉक में इस योजना के तहत हर ब्लॉक अपने क्षेत्र के एक प्रमुख उत्पाद की पहचान करेगा जिससे उसे विकसित किया जा सके। तो आप अपने ब्लॉक का एक उत्पाद पहचान लेंगे कि हमारे ब्लॉक में ये चीज़ बहुत अच्छी होती है और फिर उसको आगे डेवलप करने का प्रयास किया जाएगा। अगर हम इसका ऑब्जेक्टिव देखें तो इसका उद्देश्य क्या है? स्थानीय संसाधनों के आधार पर एक मजबूत ब्लॉक स्तर पर
ग्रामीण अर्थव्यवस्था का निर्माण करना। तो आपके ब्लॉक के किसी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करके उसी को आपकी अर्थव्यवस्था का मुख्य केंद्र बना देना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो देखिए आज के सेशन को यहीं कंक्लूड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण रही, आपके लिए उपयोगी रही, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।